हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है हमें? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू में फाइंड करना। तो चलाइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस कितना दिया है हमें? 7, परपेंडिकुलर 8। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूस। तो नाम ट्रायंगल का ए बी सी, थीटा क्या है आपका यहाँ पे, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस सी बी आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना दिया आपको? 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 के 3, कैरी ओवर 1, 6 और 4 10 और 1 11, सी बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर डेस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो सी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 113। चलिए, अब 113 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो सी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 113, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। क्लियर। अब हमें सॉल्व क्या करना था? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार वही संख्या कायम होती है माइनस में और एक बार प्लस में। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये जो 1 ए किसकी तरह ट्रीट करेगा? ए की तरह, और जो साइन थीटा किसकी तरह ट्रीट करेगा? बी की तरह। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये क्या वैल्यू होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या लिख लोगे इसको? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। क्लियर। तो फाइंड कर लेते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेन्यूस का अंडर रूट में 113। कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूस कितना है? अंडर रूट 113। और हमें यहाँ पे कॉट भी चाहिए। तो कॉट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कॉट हमें फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो चलो ये हम सोल्व करते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन सोल्व करेंगे तो 1 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 8 अपॉन अंडर रूट 13 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या फाइंड करें हमने? 7 अपॉन में अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे तो 1 माइनस, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और ये स्क्वायर से इसका अंडर रूट करें तो कितना आ गया? 113। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 अपॉन में 113। इसका आगे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या आ गया यहाँ पे? 1। एलसीएम कितना आ गया? 113। क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 64। नीचे वाला सिमिलरली एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या आ गया? 1। एलसीएम कितना आ गया? 113। क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आप 113 से 113
कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 माइनस करें तो कितना बचेगा 64। तो ये हमारे इसकी वैल्यू आ गई। 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 49 अपॉन में 64। सिमिलरली जो उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, आपको कॉट की वैल्यू गिवन है, कॉट की वैल्यू क्या गिवन है 7/8। तो यहाँ वैल्यू आप रखेंगे तो 7/8 उसका होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 एंड कॉट का स्क्वायर 64। चलो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन, गिवन में क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 काय में मल्टीप्लाई में, तो काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो 4/3। अब cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, क्लियर, एंगल ए, बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर 3, तो क्या फाइंड करेंगे हम पहले हाइपोटेन्यूस, राइट। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय PG हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC फाइंड करना, परपेंडिकुलर कितना है दिया है 3 होल स्क्वायर, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 19 एंड 16 25 AC होल स्क्वायर। AC यहाँ से स्क्वायर है तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, tan है, tan है क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सॉरी tan है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। उसके बाद में cos भी चाहिए, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5। फिर क्या चाहिए साइन ए भी चाहिए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले LHS को सोल्व करेंगे फिर बाद में RHS को सोल्व कर लेंगे। तो LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। तो tan ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, राइट। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 16, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1, एलसीएम कितना है यहाँ 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 में 16, 9 × 9, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16, 9 × 9, 16 16 कैंसल आउट, 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 7, अपॉन में 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा एलएचएस कितना फाइंड हो गया 7/25, राइट। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे RHS क्या था हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। तो कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4/5,
तो 4/5। कॉस स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू 3/5, इसका भी होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25, राइट। एलसीएम कितना आ जाएगा 25, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के क्या है सेम है। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 7 अपॉन में 25। तो अब देखेंगे जो RHS और LHS आपस में क्या है इक्वल है, तो अब बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C। क्लियर। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, tan A इज इक्वल टू 1/√3 एंड क्या गिवन है हमें, एक राइट एंगल है, उसमें जो B है वो क्या है राइट एंगल, A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये रहा। क्लियर। tan A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर जनरली ये है, बेस ये है और ये हाइपोटेनियस। क्लियर। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारे पास में 1 एंड बेस कितना है √3, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है पहले हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इन ट्रायंगल ABC बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस में फाइंड करना, CA की वैल्यू हमें फाइंड करना, परपेंडिकुलर कितना मिला हमें 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का होल स्क्वायर, राइट। तो CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3 और 1 4। क्लियर। यहाँ से स्क्वायर है तो 4 पे लग जाएगा रूट, तो CA इज इक्वल टू √4, तो CA इज इक्वल टू कितना हो गया 2। CA की वैल्यू क्या निकल गई 2। हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन A भी फाइंड करना है और कॉस A भी फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम साइन A फाइंड कर लेते इस एंगल के लिए, राइट। तो साइन A इज इक्वल टू, साइन A क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनियस 2। कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस 2। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है इस C एंगल के लिए फाइंड करना, तो C के लिए क्या करना है, ये जो बेस ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेस, तो क्या बन जाएगा हमारा साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है अब √3, हाइपोटेनियस 2 एंड कॉस C को हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा 1, हाइपोटेनियस 2। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना था, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू 1/2 प्लस में कॉस A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2। सिंप्लीफाई, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। क्लियर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस A की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू में कॉस C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 साइन C की वैल्यू √3/2। तो 1 का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा
4 माइनस √3 का मल्टीप्लाई √3 1 से, तो √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम कितना आया 4, √3 माइनस √3, √3 में से √3 गया तो कितना बचा 0/4, 0/4 की वैल्यू 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Solution given, क्या गिवन है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। उसमें क्या गिवन है आपको, जो Q है ये क्या है आपका राइट एंगल, एंड P ये हो गया, अदर पॉइंट आपका R ये हो गया। आपको क्या गिवन है PQ, PQ कितना है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, एंड आपको क्या गिवन है PR प्लस में QR, तो PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आपको PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मेंशन करी है, तो आपको यहाँ पे PR की अलग से वैल्यू मेंशन नहीं करी, PR की वैल्यू अलग से मेंशन नहीं करी। आपको ये कह दिया है कि PQ प्लस में QR, ये दोनों की वैल्यू, जो दोनों की डायमेंशन थी उसको प्लस का कितना बोल दिया 25, क्लियर। तो जैसे आपके पास मान लो कि कोई 2 बच्चे आए हैं, ठीक है, तो 2 स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट A, एक स्टूडेंट B, क्लियर। दोनों के पास टोटल अमाउंट कितना है 25। अगर मैंने जो पहला स्टूडेंट था उसको हमने 10 रुपीज़ दे दिया, तो दूसरे के पास कितने बचे 15 रुपीज़। आप क्या बोलेंगे कि 25 में से 10 इसने लगे तो उसके पास कितना बचा 15 बचा। तो सिमिलरली हम बोलेंगे कि दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो यहाँ पे जो PR है यहाँ पे जो QR है, QR की वैल्यू हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस x, क्लियर। लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, QR अगर x सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा आपको गिवन क्या था, ये जो QR है, QR की जगह आप क्या कर देंगे x, तो यहाँ से क्या बनेगा PR प्लस में QR की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी x इज इक्वल टू 25, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये आपकी PR की वैल्यू फाइंड हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR बाय PGT। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया है हमें PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस x होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू कितनी है x, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इट मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 25 इंटू b की वैल्यू x प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, राइट। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50, 25 टू ज़ा 50x प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। वेरिएबल वाली सारी टर्म हम किधर लेंगे लेफ्ट साइड में, और विदाउट वेरिएबल वाली सारी राइट साइड में। तो माइनस का 50x प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसका इंटरचेंज तो कितना हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर 25, 625 का इंटरचेंज करते हो माइनस का 625, राइट। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चलेगा तो कितना हो गया 0 और माइनस का 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 माइनस तो माइनस का 600 का बचा, तो 0 प्लस 8 के अंदर 50x इज इक्वल टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50 मल्टीप्लाई में क्या में चले जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50,
राइट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 1, 5 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। क्लियर। तो हमारा जो क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू हमने जो अज्यूम कर, पी आर की वैल्यू क्या निकली थी हमें 25 माइनस एक्स, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, राइट। एक्स की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू 12, 25 माइनस 12 इट मीन्स 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, दोनों का प्लस करें तो 25 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो पी आर है क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो यही सॉल्व कर लेते हैं। साइन पी, तो साइन पी तो साइन पी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस 13। फिर क्या फाइंड करना है, कॉस पी। कॉस पी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 एंड हाइपोटेनियस 13। फिर अगेन हमें क्या फाइंड करना है, टेन पी। टेन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।